ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गच्छं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलिनं योगविद्रानगभ्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकीनाथकं सर्वलोकीनाथकं। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का हरिद्वार गमन। सूत जी ने शौनक महर्षि से कहा, जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था उस समय दुर्योधन के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उन्होंने मैत्रेय महर्षि से आत्मज्ञान प्राप्त किया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात वे हस्तिनापुर लौटे। विदुर जी को आए हुए देखकर महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई द्रौपदी, गांधारी, धृतराष्ट्र इत्यादि अत्यधिक प्रसन्न हुए। सबों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। सबों के नेत्र में प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। युधिष्ठिर ने विदुर जी को भोजन आदि से सत्कार किया और उसके पश्चात पूछा कि आपकी ही छत्र छाया में हम पले हुए हैं। आपने हमें बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाया है, क्या आपका हमारी याद नहीं आई? पृथ्वी पर घूमते हुए अपने अपने जीवन का निर्वाह कैसे किया? आप किन किन तीर्थों पर गए? आप जैसे भगवत पुरुष तो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं तथा तीर्थों में जाकर उन्हें पवित्र बनाया करते हैं। आप यह बतलाएं कि हमारे समृद्ध यदुवंशी द्वारका में सुखपूर्वक है ना? युधिष्ठिर के प्रश्नों को सुनकर विदुर जी ने सारा वृत्तांत सुनाया, किंतु यदुकुल में विनाश का वृत्तांत नहीं सुनाया, क्योंकि उस वृत्तांत को सुनकर पांडवों को अत्यंत कष्ट होता। इसके पश्चात विदुर जी महाराज युधिष्ठिर के सत्कार होकर हस्तिनापुर में निवास करने लगे। उनके हस्तिनापुर में निवास करने का उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का कल्याण करना था। विदुर जी साक्षात धर्मराज के अवतार थे। मांडव ऋषि के शाप से भूलोक में उन्होंने दासी पुत्रत्व धारण करके 100 वर्ष तक निवास किया। अंतरकथा महाभारत का यह कथा आई है कि एक बार बाल्यावस्था में महर्षि मांडे बच्चों के साथ खेलते हुए किसी पतंग कीड़े को पकड़कर उसे कांटे में विद्ध कर दिया। उसके फलस्वरूप यमराज ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। उस दंड का कारण जानकर महर्षि मांडे ने यमराज को शाप दिया कि मेरे द्वारा बाल्यावस्था में यह पाप हो गया था और उसके बदले में बिना विचार किए तुमने मुझे यह दंड दिया एवं तुम्हें मनुष्य होकर अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। महर्षि मांडे के शाप के ही कारण धर्मराज यमराज के एक ही समय में 3 शरीर धारण करना पड़ा। एक रूप से वह महाराज युधिष्ठिर के रूप में अंतर्वित हुए, दूसरे रूप में वह दासी पुत्र विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए, तीसरे रूप में द्वापर में ही चांडाल पुत्र वाल्मीकि के रूप में अवतीर्ण होकर संतों की कृपा से आत्मज्ञान एवं परमात्मा ज्ञान प्राप्त किया तथा आनंद रामायण का पारायण किया। महाराज युधिष्ठिर ने अपने युवक पौत्र परीक्षित को देखकर अपने भाइयों के साथ बड़े ही प्रसन्न थे। इस तरह परिवार में आसक्त हुए सभी लोगों ने बहुत दिनों बीत गए। यह देखकर विदुर जी काल की भयंकरता को देखते हुए धृतराष्ट्र से कहे कि हे महाराज, आप शीघ्र ही यहाँ से निकल जाइए।
अत्यंत भयंकर समय आ रहा है। जिस काल को कोई भी प्रतिकार नहीं हो सकता, वही काल हम सभी को आ गया है। आपके परिवार के सभी लोग मारे गए, आपकी भी वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी आप दूसरों को घर में निवास कर रहे हैं। मनुष्य को जीने का आशय अत्यंत बलवान होती है, उसी कारण से आप भीम के द्वारा दिए गए भोजन द्वारपाल के समान रहकर किया करते हैं। जिन पांडवों को आपने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था, उनको विष खिलाया, उनकी पत्नी को अपमानित कराया, उनका राज्य एवं धन हड़प लिया, उन्हीं पांडवों द्वारा प्रदत्त अन्न से जीवित रहने की क्या लाभ। आप इस घर को छोड़कर अज्ञान गति रूप से यहाँ से निकल जाएं। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरों के उपदेश के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके तथा संसार युक्त होकर हृदय में श्री भगवान का ध्यान करते हुए घर से निकल जाता है, वही उत्तम पुरुष है। इसलिए किसी से बिना कुछ कहे आप उत्तर दिशा की ओर चले जाएं। आगे बड़ा ही भयंकर समय आने वाला है, सबके सब लोग पापी हो जाएंगे। विदुर जी की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र हिमालय की ओर चले गए। उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बतलाया। उनके साथ उनकी पत्नी गांधारी भी चली गई। प्रतिदिन की भांति महाराज युधिष्ठिर अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए प्रातःकाल उनके भवन में गए तो उन्होंने उनको नहीं पाया। इससे महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत कष्ट हुआ। वहाँ पर बैठे हुए संजय ने उन्होंने धृतराष्ट्र के गांधारी के विषय में पूछा, किंतु संजय उन दोनों के विषय में कुछ भी नहीं बता सका। इसके कारण महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे। उसी समय महर्षि तंबुदु के साथ देवऋषि नारद वहाँ पर आए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका मान सम्मान तथा पूजन किया। आए हुए देवऋषि नारद जी से महाराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि हमारे माता पिता धृतराष्ट्र एवं गांधारी हमें छोड़कर बिना कुछ कहे ही यहाँ से चले गए हैं। युधिष्ठिर की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, शोक करने की कोई बात नहीं। यह संपूर्ण जगत परमात्मा के परम तंत्र है। परमात्मा की ही इच्छा से इस संसार में किसी भी व्यक्ति का किसी के साथ संयोग अथवा विप्रयोग हुआ करता है। आप इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दें कि धृतराष्ट्र और गांधारी आपके बिना कैसे रहेंगे। धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। वहाँ वे कुछ भी नहीं खाते, वे केवल जल पीकर रहते हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और वह समाधिस्थ हो गए हैं एवं उन्होंने समस्त कर्मों के संन्यास ले लिया है। अब आप उनके मार्ग में बाधक ना बने। आज के 5 दिन बाद वह अपना शरीर त्याग देंगे। उनका वह शरीर भस्म हो जाएगा। जब उनकी शरीर उसकी पर्णशाला के साथ जलने लग जाएगा तो बाहर बैठी हुई उनकी पतिव्रता पत्नी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। उस आश्चर्य को देखकर विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए। यह कहकर नारद जी ने तुंबरुद्र ऋषि के साथ स्वर्ग लोक चले गए और महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना शोक त्याग दिया। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का पहले स्कंद का 13वां अध्याय संपूर्ण